क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं आती? आप सुबह उठते हैं, योजना बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन शाम तक वही पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। यह कोई आलस्य नहीं है, यह कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह एक अदृश्य मानसिक जाल है जो आपके मन में बुना गया है और आप इसे देख भी नहीं पाते। 90% लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन आज इस क्षण आपके भीतर कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपकी आंखें खोल देगा। यह वह सत्य है जो आपको कभी नहीं सिखाया गया। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर सोई हुई है। आप जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? यह कि आप सोचते हैं कि आप जाग रहे हैं, लेकिन असल में आप एक गहरी नींद में हैं। आपका मन एक यंत्र की तरह चल रहा है जिसे किसी और ने प्रोग्राम किया है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके निर्णय, सब कुछ एक पुरानी कंडीशनिंग से आ रहे हैं और इसीलिए आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। इसीलिए आपका संकल्प टूट जाता है, इसीलिए आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। देखिए, समस्या यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, समस्या यह है कि आपको अपनी असली शक्ति का पता ही नहीं है। आप एक विशाल पर्वत के नीचे दबे हुए हीरे की तरह हैं। हीरा तो है, लेकिन मिट्टी और पत्थरों ने उसे ढक रखा है। आपके मन में इतना कचरा भरा है कि आपकी चेतना का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। आप एक नदी की तरह हैं जिसके प्रवाह को किसी ने रोक दिया है। पानी तो है, ताकत तो है, लेकिन बहाव नहीं है। और यह सब कैसे हुआ? यह जाल कैसे बुना गया? यह तब शुरू हुआ जब आप बच्चे थे। समाज ने, परिवार ने, स्कूल ने आपको सिखाया कि सफलता बाहर है। उन्होंने आपको बताया कि आपको दूसरों से अच्छा बनना है, दूसरों को हराना है, दूसरों की नकल करनी है। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि असली शक्ति भीतर है। किसी ने यह नहीं बताया कि सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। और धीरे धीरे आप भूल गए कि आप कौन हैं। आपने दूसरों की अपेक्षाओं को अपना लक्ष्य बना लिया। आपने समाज के डर को अपना डर बना लिया। आपने दुनिया के शोर को अपने मन में भर लिया। और अब आप भटक रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं किधर। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन दिशा नहीं है। आप जी रहे हैं लेकिन जीवन नहीं है। यह दर्द मुझे दिखाई देता है, यह खालीपन मुझे महसूस होता है। आप रात को लेटते हैं और सोचते हैं कि कल बदल जाएंगे, लेकिन सुबह फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। आप संकल्प लेते हैं कि अनुशासन से रहेंगे, लेकिन 2 दिन बाद फिर टूट जाते हैं। आप चाहते हैं कि मजबूत बने, लेकिन हर छोटी सी असफलता आपको तोड़ देती है। और सबसे बुरा यह है कि आप सोचते हैं कि यह आपकी गलती है। आप खुद को कोसते हैं, आप खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन सुनिए, यह आपकी गलती नहीं है। आपको यह मानसिक जाल दिखाई ही नहीं दे रहा। आप एक अंधेरे कमरे में हैं और दीवारों से टकरा रहे हैं क्योंकि आपको रोशनी की स्विच का पता नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप जागें। अब समय आ गया है कि आप इस जाल को तोड़ें। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे। मैं आपको 3 प्राचीन सत्य बताऊंगा, 3 ऐसे सिद्धांत जो स्वामी विवेकानंद ने सिखाए थे, लेकिन आज की दुनिया भूल गई है। ये 3 चाबियां हैं जो आपके मन के ताले खोल देंगी। पहला सत्य आपको सिखाएगा कि अनुशासन कैसे बनता है, कैसे आप अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। यह वह अग्नि है जो आपके भीतर सोई हुई है। दूसरा सत्य आपको दिखाएगा कि अतीत की जंजीरें कैसे तोड़ी जाती हैं, कैसे आप उन पुराने घावों से मुक्त हो सकते हैं जो आज भी आपको कमजोर बनाते हैं। यह वह प्रकाश है जो आपकी चेतना को ढकने वाले कोहरे को हटा देगा। और तीसरा सत्य, वह सबसे आश्चर्यजनक है। यह इतना सरल है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली है। यह वह रहस्य है जो आपकी पूरी ऊर्जा को बदल देगा। और मैं इसे अंत में बताऊंगा, क्योंकि इसे समझने के लिए पहले 2 सत्यों को जानना जरूरी है। तो तैयार हैं आप? क्योंकि अब से आपकी यात्रा शुरू होती है। अब से आप वह इंसान बनना शुरू करेंगे जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। अब से आप उस जाल को काटना शुरू करेंगे जिसने आपको बांध रखा है। पहला सत्य है संकल्प की हग नहीं। लेकिन यह वह संकल्प नहीं है जो आप रोज सुबह लेते हैं और शाम तक भूल जाते हैं। यह वह आंतरिक शक्ति है जो आपको किसी भी तूफान में खड़ा रख सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन वह सोई हुई है। और इस शक्ति को जगाने का
एकमात्र तरीका है इच्छा शक्ति का अभ्यास। देखिए, समस्या यह है कि हम संकल्प को एक भावना समझते हैं। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगी तो हम काम करेंगे, लेकिन यह गलत है। संकल्प एक मांसपेशी है। जिस तरह आप जिम में जाकर अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, उसी तरह आपको हर दिन अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होता है। और यह कैसे होता है? छोटी छोटी लड़ाइयों से। हर दिन जब आपका मन कहता है कि सो जाओ, लेकिन आप उठ जाते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे हैं। जब आपका मन कहता है कि यह मीठा खा लो, लेकिन आप नहीं खाते, तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। जब आपका मन कहता है कि आज छोड़ दो, लेकिन आप करते हैं, तो आप अपने भीतर एक योद्धा का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यह युद्ध बाहर नहीं है, यह युद्ध आपके भीतर है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अनुशासनहीन मन है। यह मन जो हर समय भटकता रहता है, यह मन जो हर समय बहाने बनाता रहता है, यह मन जो हर समय आरामदायक रास्ता खोजता रहता है। और इस मन को काबू में करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो इतनी गहरी हो कि वह आपकी आत्मा तक पहुंच जाए। यह कोई सतही संकल्प नहीं होगा, यह आपके अस्तित्व की पुकार होगी। आप अपने आप से कहेंगे कि मैं अब वह इंसान नहीं रहूंगा जो टूट जाता है। मैं अब वह इंसान नहीं रहूंगा जो हार मान लेता है। मैं अब अपनी शक्ति को जागृत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हर दिन सुबह जब आप उठें, तो 5 मिनट के लिए आप अपने मन को एक आदेश दें। आप कल्पना करें कि आपके भीतर एक अग्नि जल रही है। यह अग्नि आपकी इच्छा शक्ति की अग्नि है। यह अग्नि हर कमजोरी को जला देती है, हर संदेह को जला देती है, हर डर को जला देती है। आप इस अग्नि को महसूस करें। आप इसकी गर्मी को अपने सीने में महसूस करें। आप इसकी रोशनी को अपनी आंखों में महसूस करें। और फिर पूरे दिन जब भी आपका मन कमजोर पड़े, तो आप इस अग्नि को याद करें। आप अपने आप से कहें कि मेरे भीतर अनंत शक्ति है। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं, मेरा मन मेरा मालिक नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप छोटे कदमों से शुरू करें। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे एकदम से बहुत बड़े संकल्प ले लेते हैं, और जब वे टूट जाते हैं तो और ज्यादा निराश हो जाते हैं। नहीं, आप पहले छोटी चीजों में अनुशासन लाएं। सुबह एक निश्चित समय पर उठें, रोज 5 मिनट ध्यान करें, रोज 1 गिलास ज्यादा पानी पिए। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये आपकी नींव बनाती हैं। क्योंकि जब आप छोटी लड़ाइयां जीतते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और यह विश्वास धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। और जब यह आदत बन जाती है, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। आप ऑटोमेटिकली अनुशासन में रहने लगते हैं। ये ऐसे होता है जैसे कोई धावक पहले धीरे दौड़ता है, फिर तेज दौड़ता है, और फिर एक समय आता है जब दौड़ना उसकी प्रकृति बन जाती है। और यह अनुशासन सिर्फ काम में नहीं आता, यह आपके पूरे जीवन को बदल देता है। जब आपके भीतर यह अग्नि जल रही होती है, तो लोग आपके चेहरे पर देख सकते हैं। आपकी आंखों में एक चमक होती है, आपकी आवाज में एक दृढ़ता होती है, आपकी चाल में एक विश्वास होता है। आप एक अलग ऊर्जा बिखेरते हैं। लेकिन यह सिर्फ पहला सत्य था। अब आता है दूसरा सत्य, जो और भी गहरा है। यह सत्य आपके अतीत से जुड़ा है। यह उन जंजीरों के बारे में है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन जो आपको रोज खींचती हैं। यह उन घावों के बारे में है जो भर गए हैं, लेकिन जिनका दर्द अभी भी महसूस होता है। देखिए, हर इंसान अपने अतीत को लेकर चलता है। बचपन में किसी ने कुछ कहा, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, किसी ने आपको बताया कि आप काबिल नहीं हैं, और वह बात आपके मन में बैठ गई। और आज भी जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो वह आवाज आती है कि तुम नहीं कर सकते। वह डर आता है कि फिर से असफल हो जाओगे। वह शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। यह अतीत एक भूत की तरह है जो आपके कंधे पर बैठा रहता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह आपको पीछे खींचता रहता है। आप उड़ना चाहते हैं, लेकिन यह आपके पैरों में बेड़ियां डाल देता है। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि यह हो रहा है। आप सोचते हैं कि यह आपकी कमजोरी है, लेकिन असल में यह आपकी पुरानी कंडीशनिंग है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जो आप सोचते हैं, वही आप बन जाते हैं। और अगर आपके विचार अतीत के दर्द से भरे हैं,
तो आपका वर्तमान भी दर्द से भरा रहेगा। अगर आपके विचार डर से भरे हैं तो आपका भविष्य भी डर से भरा रहेगा। तो इस जंजीर को कैसे तोड़ें? पहला कदम है स्वीकार करना। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हाँ, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे प्रभावित किया। लेकिन ध्यान दीजिए, यह स्वीकार करना विक्टिम बनना नहीं है, यह सिर्फ सच को देखना है। जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी को पहचानता है तब इलाज करता है, वैसे ही आपको पहले अपने मन के घावों को पहचानना होगा। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। अभी आप खुद को उस इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ वह बुरा हुआ, जिसे रिजेक्ट किया गया, जो असफल हुआ। लेकिन यह आपकी असली पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक कहानी है जो आपने खुद को सुना दी है। आपकी असली पहचान क्या है? आप वह चेतना है जो इन सब घटनाओं को देख रही है। आप वह आत्मा है जो इन सब अनुभवों से परे है। आप वह शक्ति हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता बना सकती है। और जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी रिचुअल बताता हूं जो आप रोज कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर अपने मन में उन सभी यादों को देखिए जो आपको दुख देती हैं। उन्हें देखिए, लेकिन उनमें उलझिए मत। जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा होकर पानी को बहते देखता है, वैसे ही इन यादों को देखिए और फिर अपने आप से कहिए कि यह मेरे साथ हुआ लेकिन यह मैं नहीं हूं। वह दर्द मैंने महसूस किया लेकिन वह मेरी पहचान नहीं है। वह असफलता मेरे जीवन में आई लेकिन वह मेरा भविष्य नहीं है। मैं उससे कहीं बड़ा हूं, मैं उससे कहीं शक्तिशाली हूं, मैं अनंत संभावनाओं का स्रोत हूं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप यह दोहराएंगे, आप महसूस करेंगे कि वह बोझ हल्का हो रहा है, वह कोहरा छंट रहा है, वह अंधेरा कम हो रहा है, क्योंकि आप अपनी चेतना को उन पुरानी कहानियों से मुक्त कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को उन पुराने दर्द से निकाल रहे हैं। और यहां पर मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा काम करें। अगर यह सब आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है, यह एक संकल्प है कि हां, मैं अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहता हूं। और अगर आप यह यात्रा मेरे साथ जारी रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहां सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहे, हम यहां चेतना की एक क्रांति बना रहे हैं। हम यहां उन लोगों का एक समुदाय बना रहे हैं जो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं। अब आते हैं तीसरे सत्य पर, और यह सबसे आश्चर्यजनक है। यह इतना सरल है कि आप सोचेंगे कि क्या यह इतना ही है, लेकिन इसमें जादू है। इसमें वह रहस्य छिपा है जो आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। तीसरा सत्य है मौन। हां, सिर्फ मौन। लेकिन यह वह मौन नहीं है जब आप बोलते नहीं हैं। यह वह आंतरिक मौन है जब आपका मन शांत होता है, जब विचारों का शोर थम जाता है, जब आप सिर्फ होते हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे। देखिए, हम सब हर समय शोर में जी रहे हैं। बाहर का शोर तो है ही, लेकिन भीतर का शोर और भी ज्यादा है। हर समय कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। कल क्या हुआ, आज क्या करना है, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मुझे यह मिलेगा या नहीं, मैं सफल होऊंगा या नहीं। ये विचारों की भीड़ कभी रुकती नहीं, और इसी शोर में आपकी असली शक्ति दब जाती है। आपकी आंतरिक आवाज सुनाई नहीं देती, आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती, आपकी क्लैरिटी खो जाती है। आप एक भीड़ में खड़े उस इंसान की तरह हो जाते हैं जो अपने दोस्त की आवाज सुनना चाहता है, लेकिन चारों तरफ का शोर इतना है कि कुछ सुनाई नहीं देता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को एकाग्र करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपनी चेतना को शुद्ध करना। और जब आप यह करते हैं तो अद्भुत चीजें होने लगती हैं। पहली बात, आपका निर्णय लेने का तरीका बदल जाता है। अभी आप कंफ्यूजन में रहते हैं, यह करूं या वह करूं, यह सही है या वह सही है। लेकिन जब आपके भीतर मौन होता है तो आपको क्लैरिटी मिलती है। आपको पता चल जाता है कि क्या सही है। आपको अपने भीतर से जवाब मिलने लगते हैं। दूसरी बात, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। हां, यह सुनने में अजीब लगता है। आप सोचते हैं कि ऊर्जा तो काम करने से आती है, एक्शन लेने से आती है। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर ऊर्जा विचारों में बर्बाद होती है।
जब आप हर समय सोच रहे होते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है। जब आप हर समय चिंता कर रहे होते हैं तो आपकी ऊर्जा लीक हो रही होती है। लेकिन जब आप मौन में होते हैं तो यह ऊर्जा बचती है, यह ऊर्जा इकट्ठी होती है। और फिर जब आपको काम करना होता है तो आपके पास पूरी शक्ति होती है। तीसरी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, कि आप अपने असली स्वरूप से जुड़ जाते हैं। आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन जिसे आपने भुला दिया था। यह ऐसा है जैसे एक गंदे शीशे को पोंछ दिया जाए और अचानक उसमें सब कुछ साफ दिखने लगे। तो आप यह कैसे करें? बहुत सरल है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालिए, एक शांत जगह बैठिए, अपनी रीढ़ सीधी रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांसों को देखिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। शुरू में आपका मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे। कोई बात नहीं, जब भी आपको पता चले कि मन भटक गया है तो धीरे से उसे वापस सांसों पर ले आइए। यह एक अभ्यास है। पहले दिन मुश्किल होगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान होगा, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। और यहां एक छोटी सी टेक्निक है जो बहुत शक्तिशाली है। जब आप सांसों को देख रहे हो तो अपने मन में एक वाक्य दोहराइए, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। जब सांस अंदर जाए तो कहिए मेरी शक्ति, जब सांस बाहर आए तो कहिए जागृत हो रही है। यह वाक्य आपकी चेतना में उतर जाएगा, यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और फिर पूरे दिन आप इसका असर महसूस करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक छोटा सा अभ्यास करें। अभी इसी क्षण आप जहां भी हैं वहीं आराम से बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उस सांस के साथ कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक सुनहरा प्रकाश भर रहा है। यह प्रकाश आपकी छाती में आ रहा है, यह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। अब धीरे धीरे सांस छोड़िए और जब आप सांस छोड़ें तो कल्पना कीजिए कि आपके भीतर का सारा अंधेरा बाहर निकल रहा है, सारा डर बाहर जा रहा है, सारा संदेह बाहर जा रहा है, सारी कमजोरी बाहर जा रहा है। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और इस बार महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक अग्नि जल रही है। यह आपकी इच्छा शक्ति की अग्नि है, यह आपके संकल्प की अग्नि है। इसकी लपटें आपके सीने में जल रही हैं, इसकी गर्मी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह अग्नि हर कमजोरी को जला रही है, हर संदेह को भस्म कर रही है। और अब अपने मन में 3 बार कहिए, मेरी शक्ति जागृत हो रही है, मेरी शक्ति जागृत हो रही है, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। इसे महसूस कीजिए, इसे अपने रोम रोम में उतरने दीजिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक सत्य है। यह वह सत्य है जो आपके भीतर सदा से था। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और देखिए, क्या आप कुछ अलग महसूस कर रहे हैं? शायद थोड़ी शांति, शायद थोड़ी स्पष्टता, शायद थोड़ी ताकत। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर हमेशा थी, आपको बस इसे जगाना था। अब सोचिए, अगर आप यह हर दिन करें तो क्या होगा? अगर आप हर दिन अपनी इच्छा शक्ति की अग्नि को जलाएं, अगर आप हर दिन अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ें, अगर आप हर दिन अपने भीतर के मौन में उतरें, तो 7 दिन में ही आप एक बदलाव देखेंगे। आप महसूस करेंगे कि सुबह उठना आसान हो गया है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, आप ऑटोमेटिकली उठ रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके निर्णय क्लियर हो गए हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक शांति है, छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं कर रही, आप स्टेबल हो गए हैं। और 30 दिन बाद लोग आप में फर्क देखेंगे। आपके चेहरे पर एक तेज होगा, आपकी आंखों में एक चमक होगी, आपकी आवाज में एक अथॉरिटी होगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आप में यह बदलाव कैसे आया, और आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी अपनी आंतरिक शक्ति है जो आखिरकार जाग गई है। आपकी जिंदगी एक फिल्म की तरह बदल जाएगी। वह काम जो आपको मुश्किल लगता था अब आसान लगेगा, वह डर जो आपको रोकता था अब आपको रोक नहीं पाएगा, वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते थे अब आप बन रहे होंगे, क्योंकि आप उस मानसिक जाल से मुक्त हो गए हैं, आप अब जाग गए हैं। तो अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर यह सब आपके भीतर कुछ छू गया है, अगर आपको लग रहा है कि हां यह मेरे लिए है, तो कमेंट्स में लिखिए तैयार हूं, बस इतना ही, तैयार हूं। क्योंकि यह सिर्फ 2 शब्द नहीं है,
ये आपकी प्रतिबद्धता है, ये आपका संकल्प है। और मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि कौन इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सबसे सार्थक होगी, क्योंकि यह यात्रा आपको आपकी असली शक्ति से मिलाएगी। यह यात्रा आपको उस इंसान में बदल देगी जो आप सच में हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मेरी शक्ति जागृत हो रही है, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। इस वाक्य को याद रखिए, इसे अपना मंत्र बना लीजिए। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस शक्ति को कैसे और गहरा किया जाए, कैसे इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जाए। तब तक अभ्यास करते रहिए। मेरी शक्ति जागृत हो रही है।